पिंकी के बाबा, जरा सुनिए तो, ये टमाटर खत्म हो गए हैं, आप जरा 1 किलो ले आइएगा। पिंकी की माँ ने किचन में टमाटर देखते हुए पिंकी के बाबा से कहा। अच्छा ठीक है, मुझे आज शाम को याद दिला देना, मैं शाम के बाजार में जाकर ले आऊंगा। पिंकी के बाबा ने जवाब दिया। मैं नहीं खाऊंगी ये सब्जी, जब देखो तब सिर्फ गोभी गोभी और गोभी ही बनती रहती है यहाँ। पिंकी ने बड़े गुस्से से अपने सामने पड़ी गोभी की प्लेट सरकाई। अरे बहू, ये मटर की सारी फलियां तो मैंने छील दी हैं, अब इन्हें किचन में रख दो। बालकोनी में बैठे बैठे दादी ने अपनी बहू को आवाज लगाई। तभी बिट्टू वहां पर उछलता कूदता आ गया। अरे ये क्या बिट्टू, यहाँ मत खेलो, सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। दादी ने बड़े गुस्से से बिट्टू को टोका और वो इसी तरह उछलता कूदता घर के अंदर चला गया। और उसके कुछ ही देर बाद दादी भी उसके पीछे पीछे मटर का बाउल उठाकर अंदर चली गई। तभी वहां मौजूद एक मटर की फली की आँख खुल गई और वो बाकी सारी सब्जियों को देखने लगी। देखा तुम लोगों ने, इस घर के लोग हमसे कैसा सुलूक करते हैं। ये लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब से हम भी इनके साथ वही सुलूक करेंगे। मटर ने बाकी सारी सब्जियों से कहा और वो सब सब्जियां भी उसका साथ देने पर तैयार हो गईं। और इस तरह देखते ही देखते वो सब बड़ी हो गईं। अच्छा ठीक है, मैं अभी बालकोनी में से देख कर आता हूँ। ये कहते हुए बिट्टू बालकनी में आया, लेकिन इतनी सारी सब्जियों को देखकर वो दंग रह गया और डर के मारे घर में वापस चला गया। सब्जियां भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई और पूरे घर में फैल गई। और तो और किचन का एक टमाटर भी उनके साथ शामिल हो गया। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। कद्दू ने बिट्टू की माँ को ऑर्डर दिया। जी अभी लेकर आती हूँ। बिट्टू की माँ ये कहते हुए किचन की तरफ दौड़ पड़ी। तुम इधर आओ और मेरे पैर दबाओ। मटर ने दादी से कहा। जी अभी लगाती हूँ आपके पैर। दादी ने जवाब दिया। तुम्हें गोभी पसंद नहीं है ना? अब देखो मैं तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ। गोभी ने पिंकी को अपनी खूंखार नजरों से घूरना शुरू कर दिया और पिंकी बेचारी रोने लगी। फिर सारी सब्जियों ने मिलकर बिट्टू को घेर लिया। हम भी तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलेंगे जैसे तुम हमारे साथ खेलते हो, समझे कि नहीं? इतना कहकर आलू हंसने लगा। हाँ, हम भी तुम्हारे ऊपर कूदेंगे, ये बहुत मजा आएगा। टमाटर ने बड़े जोश से कहा और बाकी सारी सब्जियां भी उसके साथ शामिल हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। बिट्टू उनके आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सब्जियों ने उसकी एक ना सुनी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। वो भागते हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी उसकी आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। ये तो सपना था। वो आप ही आप बड़बड़ाया और सीधा किचन में जा पहुंचा, जहां मम्मी अपना सब काम खत्म कर चुकी थी। और ये देखकर बिट्टू ने सुकून की सांस ली। लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़े से आलू पर पड़ी जो वहां मौजूद था और उसे ही घूर रहा था।